हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 4-5 टाइप कंप्लीट किए। इसमें भी 4-5 टाइप के सवाल जो आते हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे और इसका एक वीडियो और ला दूंगा पार्ट 3। तो उसमें जितने भी अन्य टाइप छूटे गए होंगे उन सभी टाइप को पार्ट 3 में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यानी ए और बी का क्षमता का अनुपात कितना दिया है? 3:2। तो देखिए, कोई भी धनराशि क्षमते के अनुपात में ही बढ़ती है। ठीक है, तो टोटल इन लोगों का क्षमता कितना हो जाएगा? 3-2-5। ठीक है, और पूरा मजदूरी कितनी है? 1000। तो बस 1000 में 5 का भाग कर देंगे और किसका हिस्सा पूछा है? ए का। तो बस ए के क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का कितना है? 3। तो देखिए, 5 दूना के 10, ये 200 हो गया, और 3 दूना के 6 बराबर 600, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस जो भी नए बच्चे आए उन लोगों को अगर सवाल ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो बस देखिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ मतलब वो नहीं है, बस समझने का है। ठीक है, आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा, हर टाइप के सवाल आप लोग को समझ में आएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को अपने से नोट करके और इसको अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। तो ए बी सी का कितना दिया है? ए बी और सी का कितना दिया है? 2:3:5। तो टोटल कितना अनुपात हो गया? 5, 3, 8, 2, 10। दिया है कि 2000 की मजदूरी में बी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए, 2000 है और टोटल क्षमता इनकी 10 है और बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा है 3। तो बस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 काट देंगे, 3 दूनों के 6, यानी 600। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, दिया है कि ए और बी ने क्रमशः 8 और 12 दिन काम किया और उनकी दैनिक कार्य क्षमता समान है। देखिए, यहाँ पर कार्य क्षमता समान दिया है। ठीक है, यानी वो उनकी जो कार्य क्षमता है वो समान है और कुल मजदूरी 1000 है। तो ए का हिस्सा कितना मिलेगा? तो देखिए, जब कार्य क्षमता समान होती है, जब ये कार्य क्षमता को जब बराबर दे दिया होता है तो क्या होता है कि तब दिनों का अनुपात सेम होता है, उसका चेंज नहीं होता है। अगर कार्य क्षमता बराबर ना दिया हो, समान ना दिया हो, तो हम दिनों के अनुपात को उल्टा कर देते हैं। लेकिन कार्य क्षमता समान दिया है तो इसे तो दिनों का अनुपात भी समान होगा। ठीक है, तो ये कितना है? 8 और 12। तो 4 दिनों के 8, 4 3 12, यानी 2:3, यानी एक का अनुपात 2 और बी का 3। तो कुल मजदूरी कितना दिया है? 1000 और इनका टोटल क्षमता कितना है? 3-2-5। 5 का भाग कर देंगे और एक का हिस्सा पूछा, एक का हिस्सा 2। तो 5 दूना के 10, 200 और 200 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है ए ने 6 दिन और बी ने 9 दिन काम किया और ए की दैनिक क्षमता बी की दोगुनी है और 1400 की मजदूरी में ए का हिस्सा। तो देखिए, तो ए और बी ने कितने काम किया? ये 6 दिन, ये 9 दिन काम किए और दिया है कि ए की दैनिक क्षमता बी से दुगुनी है, यानी ए मतलब बी से दुगुनी है, यानी बी का क्षमता मान के चलिए हम 1 मानते हैं तो इसकी क्षमता द्विगुनी है। ठीक है, तो मान के चलिए कि टोटल इन लोगों का ये दिन काम किया, इसकी 2 क्षमता से काम कर रहा है, तो टोटल इसका क्षमता कितना जाएगा? 12 और इसका 9। ठीक है, तो 3 से घटाएंगे तो 3 चौके 12, 3 के 9, यानी 4:3। ठीक है, यानी टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 7। तो
क्या दिया है कि 1400 की मजदूरी में ए का हिस्सा, तो ए का कितना मान दिया है, ए का दिया है मान 4, ठीक है। तो ये 1400 बटा में 7 इंटू 4, तो 7 दूना के 14, 200 और 4 दूना के 800, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी और सी की क्षमता 10टा दिया है, वही मतलब क्षमता, ठीक है। 10टा और क्षमता यानी उनको उनकी कार्य करने की इफिशियंसी या क्षमता के बारे में बता रहा है, ठीक है। अनुपात कितना है, 3:4:5, यानी कि ए का बी और सी का दिया है अनुपात 3:4:5, ठीक है। और कुल मजदूरी दिया है 72,000। तो सी का हिस्सा पूछा है, इनकी सी का हिस्सा पूछा, ठीक है। तो ये टोटल इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5, 4, 9, 3, 12, ठीक है। तो 12 हो जाएगी, तो 72,000 है टोटल अमाउंट। तो इसमें 12 का भाग कर देंगे और सी का मान पूछा है, यानी 5 का मान पूछा है, 5, ठीक है। तो 12 छक 72, 6,000 इंटू 5, तो 6 5 30 और 3 0 ये 1 2 3, यानी 30,000 टोटल उसको हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है, ए काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है। दोनों ने एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और पहले ए शुरू करता है, तो काम कितने दिन में पूर्ण होगा, ठीक है। तो देखिए ए कितने में करता है, 10 दिन में, बी में कितने में करता है, 15 दिन में, ठीक है। तो इसका दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 10 3 30, 15 दोनों के 30, ठीक है। तो इनकी टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी, 5, दोनों लोग की मिलकर, ठीक है। तो दिया है कि दोनों ने एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और पहले ए शुरू करता है, तो पहले ए शुरू करेगा यानी 3 ये शुरू करेगा, ठीक है। फिर अगले दिन ये कर देगा कि पहले का दिन आके ये 3 काम करेगा, दूसरे दिन आके ये 2 काम कर देगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब 5 से ये 30 लाने के लिए मैं इसका कितना मल्टीप्लाई करूँगा, तो 6 का 6 5 30 आया ना। लेकिन देखिए ये जो 2 क्षमता है ये 2 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है ना, ये 2 दिन में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर टोटल काम, यहाँ टोटल काम बराबर हो गया, लेकिन जो ये 6 के मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 2 दिन का काम है, 2 दिन का काम है ना, तो बस 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 डे, ठीक है। 12 दिन लगेगा, कारण कि देखिए पहल का दिन ये कर रहा है और दूसरा का दिन ये कर रहा है, तो दोनों मिल के तो 5 दिन हुआ है, तो यानी एक दिन ये एक दिन ये 2 दिन हो गया, यहाँ का एक दिन और यहाँ का एक दिन, 2 दिन हो गया। तो 2 दिन का संख्या 5 काम हो रहा है, तो अगर इसका 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 काम, यानी काम बराबर हो गया, यानी काम खत्म हो गया। लेकिन ये भी 2 दिन का काम है, तो दिन में भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है कि ए ने 8 दिन, बी ने 12 दिन काम करता है और दोनों बारी बारी से काम करते हैं और बी पहले शुरू करता है, तो काम कितने दिन चलेगा। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में बी पहले शुरू करता है, ठीक है। तो ए 8 दिन, बी 12 दिन, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24, तो 8 तरीके 24 और 12 दिनों के 24, ठीक है। टोटल कितना हो जा रहा है, 3 2 5। दिया है कि बी पहले शुरू करता है, ठीक है। तो बी पहले शुरू करता है, तो ये कितना हो गया, तो इसका काम हो जा रहा है 2 एक दिन में, ये काम आगे कर दे रहा है 3। देखिए इससे पहले नज़दीक चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना के 5 चौके 20 करेंगे, ठीक है। ये 5 चौके 20 हो गया, तो ये काम इससे कितना कम है, 4 काम और कम पड़ रहा है। तो ये 4 दिन, ये 4 का हो तो इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 दिन में कर रहे हैं। तो 8 डे यहाँ पर हो गया, 8 डे, फिर 9वां डे आके काम करेगा, कहेंगे 20 से शुरू करता है तो बी आगे करेगा, तो बी की क्षमता 2 है, तो यहाँ पर 20 हुआ है, तो फिर आके 9वां दिन ये कर देगा, तो ये 22 हो जाएगा। तो अभी बचेगा 2 काम, तो 10वां दिन आके फिर ये 3 काम ये करता है एक दिन में, लेकिन 2 ही काम करना है हमको, तो ये 10वां दिन आके काम कर देगा 2 और
2 और काम कर देगा तो टोटल हो जाएगा 24 काम। यानी कि देखिए ये इसका फ्रैक्शन में मान आएगा, लेकिन सभी मान नॉर्मल डिजिट में दिया है, वरना इसका आ जाएगा 9 सही, इसका 2/3, इसका रियल आंसर हो जाएगा 9 सही 2/3, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको देखिए ये 2/3 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका होगा कि 66.66 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये 50 से ज़्यादा है, यानी कि इसको अगले दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी टोटल मान के चलेंगे 10 दिन, ठीक है। यानी कि 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया है अगला, ये किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। यानी कि 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में, ठीक है। तो टोटल यानी कि 3 काम में 1 काम कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 3/1, ठीक है। तो 5 हैं यानी 15 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया है कि बी किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए 2/5 भाग करता है 8 दिन में, यानी कि 5 काम टोटल है उसका, 5 काम में 2 काम करता है 8 दिन में, तो ये 5 काम पूरा, यानी पूरा काम 5 कितने दिन में करेगा, तो बस 8 का 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मान को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20, यानी 20 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, ये किसी काम का 60% भाग 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। यानी कि देखिए, यानी कि 60% काम कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। 60% काम, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए जब 12 दिन में कर रहा है 60% काम, बस इसी का 100% कितने दिन में करेगा निकाल देंगे, तो 0 से 0 काट देंगे, 6 दूना के 12 और 10 दूना के 20, यानी 20 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। बस सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, यानी 3/4 काम 18 दिन में, ठीक है। यानी 4 में 3 काम 18 दिन में करता है, तो पूरा टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो बस इसी को उल्टा कर देंगे, 4/3, तो 3 छक 18, 6 चौके 24 दिन में, ठीक है। आइए चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि ए की कार्य क्षमता 20% बढ़ जाए, तो ए बढ़ जाए तो काम पूरा करने का समय घटेगा। हाँ, यदि पहले 20 दिन लगते थे, तो मान के चलिए कि इसकी पहले क्षमता थी 100, तो अब हो गई 20% बढ़ के 120, यानी 20/5 100, 20×6 120, यानी कि क्षमता का अनुपात हो गया, तो दिनों का अनुपात उल्टा होगा, यानी कि अब 5 दिन लगेंगे, पहले 6 दिन लगते थे, ठीक है। यानी कि पहले 6 दिन लगते थे, अब 5 दिन, तो दिन पहले कितना था 20, तो पहले 6 दिन लगते थे, अब लग रहा है 5 दिन, ठीक है, और टोटल 20 दिन लगते थे। तो देखिए 5 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20×5 100, 100/6 हो जाएगा। तो देखिए इसको भाग करेंगे तो 6 गेम 6, 4 बच गया 40, तो 6 4 के 36, और 4 बच गया तो 4/6, तो इसको कटा देंगे तो 2 तो इसको कटा देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि मान कितना हो जाएगा 16 सही 2/3, ठीक है। तो देखिए पहले लगते थे कितना 20 दिन, अब लग रहा है 16 सही 2/3, तो देखिए यानी 20 दिन पहले लगते थे और अब लग रहे हैं, तो देखिए इसको फ्रैक्शन भिन्न में है तो इसको नॉर्मल करेंगे, तो देखिए 16 3 48 2 50/3, ठीक है। तो
इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 20 तिहाई 60 और ये 50, तो कितना कम हो रहा है 10। हाँ, तो 10/3 यानी तितली के 9, सही 1/3, इसका कम दिन लगेगा। ऐसे नहीं घटा पा रहे हैं, ऐसे नहीं घटा पा रहे हैं, तो देखिए ऐसे भी नॉर्मली यहाँ पर भी घटाएंगे अगर, तो देखिए अगर 20 दिन में कितना दिया है 16, सही 2/3, तो देखिए इसमें 1/3 और जोड़ देंगे, ऊपर एक और जोड़ देंगे तो ये 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो ये 17 हो जाएगा, तो यानी कि मान के चलिए कि 3 यहाँ कम है और 1/3 यहाँ कम है, तो बस इतना बचेगा शेष दिन, इतना कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी का व्यक्ति की कार्य क्षमता 25% कम हो जाती है, तो पहले वो 16 दिन में करता था, तो अब वो कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो क्या दिया है कि 25% कम हो जाती है, यानी कि पहले 100 लगता था, तो अब लिख रहा है 75, यानी 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, ठीक है। इसकी कार्य क्षमता, यानी कि पहले इतनी क्षमता से काम करता था, अब इतनी क्षमता से, यानी दिनों का मान इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पहले, अरे अब 4 दिन लगेंगे, पहले लगते थे 3 दिन, ठीक है। तो बोला है कि पहले वो 16 दिन में करता था, यानी कि 16 और पहले 3 था, तो अब कितने दिन लगेंगे 4, 16 चौके कितना हो जाएगा 64/3, तो 3 दूना के 6, 3 के यम 3 और 1 बच गया, तो यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 21 से 1/3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, तो देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, यानी कि बी का मान के चलिए 100, तो ए की कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 20 × 100, 20 छक्का 120, ठीक है। और बी को काम करने में 24 दिन लगते हैं, यानी बी को, ये बी है, ये ए है, तो देखिए ये क्षमता दिया है, ये क्षमता दिया है अनुपात, तो दिन का अनुपात क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ए को 5 दिन लगेंगे तो बी को 6 दिन। तो दिया है कि बी को 24 दिन लगते थे, तो 24/6 × 5, तो ए को कितने दिन लगेगा दिया है 6 चौके 24, तो 4 × 5 = 20, यानी 20 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दिया है कि ए और बी मिलकर काम 12 दिन में करते हैं, दोनों ने 4 दिन काम करते हैं, तो शेष काम कितना बचेगा। तो देखिए ए बी मिल के 12 दिन में कोई काम करते हैं, तो ये 4 दिन काम किए, 4 दिन काम किए, तो शेष काम पूछा है, यानी 12 में से 4 काम कर दिए, तो बचा कितना काम 8 काम, तो 8/12 काम बचा, क्योंकि इतना काम तो इन्होंने कर दिया है, तो 12 में से 4 काम कर देंगे तो 8 ही काम तो बचेगा। तो देखिए तो इसको फ्रैक्शन कटा देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 2/3 का बच गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 7 दिन बाद कितना काम शेष है, ठीक है। तो देखिए तो ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 7 दिन के बाद कितना काम शेष बचेगा। तो देखिए तो ये 10 काम करते हैं तीनों मिलके, और 7 दिन बाद, तो यानी 7 दिन बाद काम कर दिए, 7 दिन काम किए, तो बचा कितना काम 3 काम, तो 3 काम यानी 10, इसको परसेंटेज में दिया है, बस 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 कट गया, यानी कि 3 दाम में 30% काम बच जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। दिया है कि ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में और सी ए
20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 दिन 60, ठीक है। तो दिया है कि तो ये टोटल ये कितना आ गई एफिशिएंसी, देखिए 5 4 9 3 12, टोटल इनकी क्षमता कितनी हो गई 12। तो देखिए ये तो हम लोग या तो क्षमता को आधा कर लेंगे क्योंकि इसमें दो लोग दो दो दिन दिया है, ठीक है। और हाँ या तो इस काम को दुगुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मान के चलिए कि मैं इसको क्षमता को आधा कर देता हूँ तो इसका 6 मान आ गया, ठीक है। लेकिन ये ए बी सी का मान आया है, हमको बस ए का मान पूछा है। तो बी सी किस में है, बी सी का कितना है 4, बी सी का कितना है 4। तो देखिए तो 6 में से 4 घटा देंगे बी सी का, तो ए का मान आ जाएगा 2। और ये 60 काम है तो 60 काम को ये 2 की क्षमता से करेगा, यानी टोटल 30 दिन लगेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर समझ में आया है ना कि देखिए ये तीनों लोग मतलब दो दो बेर ए 2 बेर बी 2 बेर सी 2 बेर काम किए हैं, तो 12 इनकी क्षमता आ रही है। तो इसको आधा कर देंगे तो ये 6 कितना हो जाएगा, ये ए बी सी का मान हो जाएगा, ये प्लस बी प्लस सी का मान ये 6 हो जाएगा। तो देखिए तो 20 प्लस सी का मान दिया है 4, हमको ए का मान पूछना है। तो 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा ए का मान, ये ए का मान बच गया 2, ठीक है। तो बस 2 से 60 में डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन दिया है ए बी मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, ए बी से 50% अधिक दक्ष है, ये बी से 50% अधिक। तो मान के चलिए कि बी है 1 नहीं 50% अधिक दक्ष है, तो यहाँ पर 1.5 आएगा, तो घटाने में दिक्कत होगा, तो इसलिए इसको 2 मान लिया, ठीक है। यानी कि बी का मान 2, तो ए की क्षमता हो जाएगी 3, 50% अधिक, ठीक है। यानी 100 या 150 करेंगे यहाँ पर, तो 50 से 50 दोनों के 100, 50 से 150। अगर इसका मान बी का मान 1 मानेंगे तो यहाँ 1.5 हो जाएगा 1.5। तो आप लोग को कटाने में पॉइंट में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल अंक में कर लेते हैं। तो देखिए दिया है अधिक दक्ष है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए इन दोनों की क्षमता कितनी है 5, और ये भी मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 पचे 90। और ए तो ए की क्षमता कितनी है 3, तो बस इसमें 3 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है कि ए बी मिलकर 16 दिन में काम करते हैं, ए अकेला बी से 24 दिन कम समय लेता है, ठीक है। ए अकेला बी से 24 दिन कम लेता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए यानी कि ए बी मिल के 16 दिन में, ए बी मिल के 16 दिन में करते हैं, ठीक है। और दिया है कि ए बी से 24 दिन कम लेता है, तो मान के चलिए कि ये अकेला बी से 24 दिन कम लेता है, यानी कि बी मान के चलिए कि एक्स लेता है, तो ए कितना लेगा, ये लेगा एक्स माइनस 24, तभी तो 24 दिन कम लेगा, है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए तो इन दोनों को जोड़ने के बाद बी ए और बी का मान हमको 16 आना चाहिए ना, इन दोनों का मान 16 दिया है और ये इन दोनों को जोड़ने के बाद भी 16 आना चाहिए। तो देखिए इसको बेसिक भी लगाएंगे या तो ऑप्शन से टैली भी कर लेंगे। मान के चलिए एक बार आप लोग को बेसिक बता देते हैं। तो देखिए बेसिक बताएंगे थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको समझा दें, ठीक है। तो देखिए इनका टोटल काम हम निकालते हैं। देखिए तो 1 बटा में कितना दिया है, इसके मान को 16 दोनों का मान दिया है, हमको ये दोनों का मान बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बटा में एक्स कर लेंगे प्लस 1 बटा में एक्स माइनस 24, ठीक है। तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बटा में एक्स माइनस 24, ठीक है। तो एक्स इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस 24, और यहाँ पर प्लस इसे करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स, ठीक है। तो देखिए जब ऊपर से ब्रैकेट हटाएंगे और ये देखिए यहाँ पर प्लस में ब्रैकेट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ऊपर वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 24, और नीचे वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
24x, ठीक है। तो अब देखिए, और अभी कितने के बराबर आ रहा है, 1/16 के। हाँ, तो देखिए यहाँ 32 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूना के कितना हो जाएगा, 32x माइनस, और 16 चौके कितना हो गया, 64 को 4, 16 दूना 32, 47, 64 को 4, 86, 16 दूना के 32 से 6, 38, यानी 384, ठीक है। फिर बराबर कितना हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे तो x² माइनस 24x, ठीक है। तो देखिए, तो अब इसको बराबर के कुल मान को इधर लाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, x² माइनस 24x। देखिए ये मान उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -32x, और ये प्लस हो जाएगा 384। तो देखिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस ये 32 और 24 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 2 5, 56x प्लस 384, ठीक है, 384। तो देखिए इसका पूरा खंड करेंगे 56 का, कि मल्टीप्लाई करने पर 384 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 56 आ जाए। तो देखिए 56 का फ्रैक्शन ऐसा कौन सा डिजिट ले हम, आप बताइए कि इसका मल्टीप्लाई करने पर इतना। देखिए, तो देखिए इसको पकड़ने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है, लास्ट में हमको 4 लाना है। तो देखिए अगर हम लास्ट में अंक डिजिट 2 2 करेंगे तो मतलब 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई का। यहाँ तो देखिए, तो 2 2 करेंगे तो फिर अगला मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो आना चाहिए। तो मान के चलिए कि यहाँ पर 2 2 कैसे होगा, यानी कि 54 2 करेंगे तो 54 2 में गुणा करेंगे तो फिर 384 तो भी तो नहीं आएगा ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए x² माइनस इसको कर देंगे 48x माइनस 8x प्लस 384। तो देखिए ये 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 48 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 को 4 6 और 8 चौको 32 6 38 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो बस ये 2 2 का पेयर बना देंगे, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 48 हो जाएगा, और यहाँ पर -8 कॉमन कर लेंगे तो x, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो -48, ठीक है। तो देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 48 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है। तो देखिए अब दोनों को मान रखेंगे तो पहला अगर हम मानते हैं, ये मान लेते हैं छोटा वाला, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो यानी x बराबर 8। तो देखिए, तो अब 8 में से 24 दिन कम x का मान, ये बी x का मान, यानी x का मान माने b, यानी b 8 दिन में, तो इसमें से 16 माइनस करेंगे, अरे 24 है, तो ये बताइए कि तो माइनस में आ जाएगा ना, तो इसलिए छोटा मान नहीं बड़ा मान लेंगे, ठीक है। यानी ये वाला मान नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको लेंगे x माइनस 48 बराबर 0, तो x बराबर 48, यानी b का मान इतना आ गया, तो इसमें से 24 घटा देंगे तो एक मान आ जाएगा 24, ठीक है। यानी इसका 24 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बेसिक तरीका था एकदम नॉर्मली, लेकिन इसको आप स्मार्ट तरीका से कैसे बताते हैं, देखिए इसको दूसरे तरीका से बताते हैं, ठीक है। देखिए दिया है कि देखिए ए और बी मिल के क्या कर रहे हैं, 16 दिन में काम कर रहे हैं, 16 दिन में, और ए अकेला, ए और बी से 24 दिन काम लेता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि हम ए अकेला ए का मान पूछा है, तो देखिए हमको दोनों मिल के मतलब 16 आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम का क्या होता है, जब दो लोग काम करते हैं तो उनका दिनों का अनुपात कितना होता है, यानी कि देखिए इसका होता है ना, हाँ। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये अगर ए का मान ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से लेके चलेंगे, और हम मान के चलेंगे कि ये 24 लेते हैं ए का मान, यानी ए 24 दिन में करता है। तो देखिए बी कितने दिन में करेगा, कारण कि ये 24 दिन कम कर रहा है, 24 दिन ये जो कर रहा है ये 24 दिन कम में कर रहा है, यानी इसमें 24 और जोड़ देंगे तो बी का मान आ जाएगा 48, ठीक है, ये बी का मान। तो देखिए और दोनों मिल के 16 दिन में कर रहे हैं, तो हमको 16 आना चाहिए। तो दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं जब दो लोग काम करते हैं, तो देखिए
होता है ना, ये देखिए ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया है 24, ठीक है। तो 24 इंटू 48 बटा में 24 प्लस 48। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 को 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 72 हो जाएगा। तो इसको इसको ही कटा देंगे, ठीक है। तो देखिए 12 6 72, 12 चौक 48 और 6 चौके 24, तो 4 चौके 16 आ गया ना, यानी 16, यानी दोनों मिलकर 16। तो ये टैली कर गया, टैली कर गया 16 16, यानी कि 16 बराबर 16 आ गया ना। हाँ, यानी कि ए का मान जो 24 लिए थे वो सही है, यानी ये 24 दिन में करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए तो इससे लगा सकते हैं, ठीक है, एकदम नॉर्मली। अगर बेसिक नहीं जाना चाहते हैं तो ऑप्शन लेके पारा पारी ऑप्शन चारों लेके टैली कर लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी और सी मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 6 दिन में, फिर ए अकेला कर रहा है 12 दिन में, और बी कर रहा है 18 दिन में, और सी का पूछा है, ठीक है। तो देखिए तो इस पर तीनों को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या मैं बताता हूँ ना, या तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, बड़ी संख्या का फैक्टर करते जाइए, और जो तीनों संख्या से कट जाए वही उसका होगा मान। तो देखिए 18 तो 36 18 कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो ये 36 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 के 36, 12 3 36, 18 दिन के 36, ठीक है। तो देखिए ये ए और बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान, ए इसका मान 3 और बी का मान 2, यानी टोटल क्षमता गई 5, और तीनों की क्षमता दी है 6। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो मान आ जाएगा 1, यानी कि 36 में ए का मान कर देंगे, ये ए सी का मान है ये, तो ये कितना आ जाएगा 36 दिन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया है कि 20 मजदूर 15 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 5 दिन बाद 5 मजदूर चले गए, तो बाकी काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो देखिए दिया है कि 20 मजदूर 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 20 मजदूर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो दिया है कि 5 दिन बाद 5 मजदूर चले गए, यानी कि 5 दिन बाद, यानी कि मान के चलिए कि 5 दिन काम किए तो उससे मतलब नहीं है, यानी कि बचा काम मान इतना ही तो बचा। हाँ, इन 20 मजदूर 10 दिन में जो करेंगे, तो ये 5 मजदूर चले गए, यानी कि 15 मजदूर कितने दिन में करेंगे, ठीक है, बाकी काम। तो देखिए 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दाएँ में 40, यानी 40 बटा में 3, तो 13 3 39, और 1 बटा में 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 30 मजदूर 12 दिन में काम करते हैं, 4 दिन बाद 10 मजदूर और आ जाते हैं, तो कुल काम कितने दिन में होगा। तो देखिए 30 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद 10 मजदूर आ जाते हैं। तो देखिए तो 4 दिन तक ये किए थे, इससे मतलब ये टोटल मान तो पूरा हो गया, लेकिन हमको जो बचा मान का परिणाम कितना आएगा और आने के बाद कितना लोग करेंगे, तो तब ना बराबर करके टैली करेंगे, इसको तो बराबर करके टैली कर नहीं पाएंगे। तो देखिए यानी कि 30 मजदूर 4 दिन तक तो किए थे, यानी कि इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आएगा ना ये दिनों की संख्या में। तो यहाँ पर 8 हो गया, अब इसको बराबर कर देंगे, 10 मजदूर बढ़ गए, तो यहाँ पर 40 इंटू कितने दिन लगेगा, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, 4 दूना के 8 कर देंगे, यानी 3 दूना के कितना हो जाएगा 6। तो कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, यहाँ पर टोटल काम दिया है, शेष काम नहीं दिया, ये बात को गौर करेंगे, कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए ये 6 दिन में तो शेष काम हो गया, और 4 दिन ये पहले किए थे, यानी इसमें 4 जोड़ देंगे, यानी 10 काम। देखिए पिछले क्वेश्चन में दिया था कि बाकी काम कितने दिन में पूरा होगा, और इसमें दिया है कि कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। तो कुल काम यानी कि ये पहले 4 दिन लग रहा था, और अभी 6 दिन, 6 4 10 दिन टोटल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि ए 15 दिन और बी 30 दिन में काम करते हैं, बी ने 5 दिन अकेले काम किया, फिर ए जुड़ गया, तो कुल काम कितने दिन में
होगा, ठीक है। तो देखिए, तो ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, इन दोनों का फैक्टर कर लेंगे 30, 15 दिनों के 30, 30 के 30, ठीक। तो दिया है बी ने 5 दिन अकेले काम किया, यानी कि बी की क्षमता कितनी है 1, तो 1 में 5 कम, यानी कि टोटल काम 5 ही कर दिया था 5 दिन में। फिर ए भी जुड़ गया, यानी कि 30 में से 5 काम हो गया था, तो बच्चा काम कितना 25। तो अब ये 2 और 1, इनकी क्षमता हो गई 3, हाँ। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, भाग कर देंगे, डिवाइड, तो कुल कितना समय कितना होगा। तो देखिए 8 तरीके 24, हाँ, और 1/3 हो जाएगा। तो देखिए 8 दिन तो यहाँ हो गया और 5 दिन यहाँ, तो 8 दिन ये और प्लस 5 दिन, तो 8 5 13 दिन, तो 13 से 1/3 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ किया टोटल काम पूछा है, कुल काम, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए 12 दिन में, बी 16 दिन में काम करता है, दोनों ने 7 काम शुरू किया, ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, तो काम कुल कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में, ठीक है। तो इसका दोनों को निकाल लेंगे तो फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 16 दोनों के 32, तो 12 से नहीं कटेगा, 16 3 48, तो 12 चौका 48, 16 3 48, ठीक है। तो दोनों का टोटल देखिए, इसका एफिशिएंसी दोनों का मान हो गया 7। तो दिया है एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, तो देखिए टोटल काम तो 48 है, तो देखिए इसका करने का इस टाइप के सवाल का आसान तरीका है कि 3 दिन पहले चला गया, तो यानी कि 3 दिन में ए, तो 3 दिन में ए कितना मतलब, और 3 दिन ए और काम करता तो कितना काम और कर देता, ठीक है। तो मान के चलिए कि इसकी क्षमता कितनी है ए की 4, यानी अगर ए मान के चलिए नहीं जाता तो वो काम और कितना कर देता 3 दिन में, यानी कि 12 काम और कर देता। मान के चलिए कि 48 काम है, उसको 12 काम और जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल काम 60 हो जाएगा। मान के चलिए 60 काम हो जाएगा, टोटल काम पहले 48 सब 60 हो गया, कारण कि ये 48 दिन में कर रहे हैं, मतलब कि वो जब 3 दिन पहले चला जा रहा है, तो मान के चलिए हम 3 दिन इसको नहीं भेज रहे हैं, तो इसका 3 दिन में जितना काम है उसको जोड़ देंगे, तो 48 हो जाएगा, बस इसी को 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो टोटल मान आ जाएगा। तो देखिए तो कितना हो गया 8 7 56, ठीक है, और ये 4/7 हो गया, कारण कि 4 बच गया, 4/7, यानी 8 सही 4/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए 20 दिन में, बी 30 दिन में काम करता है, ए ने कुछ दिन अकेले काम किया, फिर बी जुड़ गया, कुल 14 दिन में काम पूरा हुआ, तो ए ने कितने दिन अकेले काम किया। तो देखिए ए कितने में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने में कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। तो दोनों का कर लेंगे एलसीएम फैक्टर, यानी 60, 20 3 60, 30 दिनों के 60, टोटल कितना गया 5, ठीक। तो दिया है कि ए ने कुछ दिन अकेले काम किया और फिर बी जुड़ गया, कुल 14 दिन में काम पूरा हुआ, तो ए ने कितने दिन अकेले काम किया था, ठीक है। तो देखिए यानी कि दिया कि ए ने कुछ दिन अकेले काम किया, फिर बी भी जुड़ गया, तो मान के चलिए कि ये 14 काम हो रहा है, 14 दिन में काम पूरा हो रहा है। तो देखिए ये 60 काम है, ठीक है, और ये 60 में हम मान के चलिए कितना का डिवाइड करेंगे कि वो मान आ जाएगा, टोटल काम हो रहा है 60, ठीक है। तो देखिए ए ने कुछ दिन अकेले काम किया, हाँ, और फिर बी जुड़ गया, हाँ, तो कुल 14 दिन में काम पूरा होता है, तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया। तो देखिए मान के चलिए कि ए तो बी जुड़ रहा है, बी जुड़ रहा है, यानी ए तो पूरा दिन में काम कर रहा है, और पूरा 14 दिन हो रहा है, तो ए की क्षमता कितनी है 3, तो मान के चलिए कि ए 3 की क्षमता से 14 दिन वो तो नहीं कहीं जा रहा है, तो 14 दिन काम किया, तो 14 14 कितना हो गया 42 का। तो देखिए 60 काम टोटल था, इसमें से 42 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18 काम। तो ये 18 काम तो बी क्या है जुड़ के, तो 18 यानी बी की क्षमता कितना है 2, तो इसमें 2 को भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9 दिन, यानी कि बी ने 9 दिन काम किया,
तो बी ने देखिए तो काम 14 दिन हुआ और 9 दिन में बी ने काम किया, तो कितने दिन लेट आया, कितने दिन ए ने अकेले काम किया, तो बस 14 में से 9 घटा देंगे, यानी कि 5 दिन ए ने अकेले काम किया। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी से 3 गुना दक्ष है, दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए 3 गुना दक्ष है, तो देखिए ए और बी, तो बी को ये मानते हैं तो इसको ए को 3 कर लेंगे, हाँ 3 गुना दक्ष है, यानी टोटल इनकी क्षमता 4000 ही है, और ये दोनों मिल के 12 दिन में करते हैं, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौक 48 काम टोटल हो गया। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता 1 है, यानी देखिए कितना दिन में करेगा 48 दिन में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ए और बी मिलकर काम 15 दिन में करते हैं, तो ए और बी, तो ए प्लस बी 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी प्लस ए 30 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसकी टोटल एलसीएम कितना देगा 60, तो 15 चौके 60। देखिए ये आप समझेंगे कि एलसीएम मैं डायरेक्ट कैसे ले रहा हूँ। देखिए ये हमेशा बड़ी संख्या को उठाते हैं और बड़ी संख्या का ऐसा फैक्टर करिए कि मतलब तीनों संख्याओं से कट जाए। तो मान के चलिए कि अगर इसको हम 30 करेंगे यहाँ पर, तो 30 20 से कटेगा नहीं, 15 से तो कट जाएगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा, तो इसको फिर डबल कर देंगे तो 60 कर देंगे, तो 20 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 15 चौके 60, 20 3 60 और 30 दिनों के 60। ठीक है, तो टोटल कितने, टोटल क्षमता कितना दे रहा है 4 3 7 7 2 9। ठीक है, यानी कि 9 आ जा रहा है। ठीक है, तो दिया है कि ए अकेला, देखिए इसमें ए बी सी दोनों 2 भी कर रहे हैं। ठीक है, और हमको देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि ये दोनों लोग 2 भी कर रहे हैं, तो 9 आ रहा है क्षमता, और हमको ए का पूछा है, तो मान के चलिए कि देखिए हम देखिए अगर इसको इन दोनों ए को मान को जोड़ेंगे, तो इसमें देखिए ए 2 बेर आ रहा है और बी सी 1 ही खाली, तो दोनों का इनका क्षमता कितना है 4 2 6, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 3, ये 3 कितना आ जाएगा 2a का मान, हाँ 2a का मान 3 आ जाएगा, लेकिन हमको बस a का मान चाहिए। देखिए इस 60 में 3 का भाग कर देंगे, हाँ और 2 का मल्टीप्लाई, कहें कि ये 2a का मान आया है, हमको a का मान चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी क्षमता 2 है और ये सी ए की और ए बी की क्षमता 4 है, तो दोनों को 4 के जोड़ेंगे 6 और तीनों की आ रहे हैं 9, 9 में से 6 घटा देंगे, तो देखिए इसमें ए 2 ए हो जाएगा और 1 बी और 1 सी, तो देखिए ए बी सी इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा यानी 2 एक मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यानी कि 30 से 20 गया और 20 दिन के 40, यानी 40 डे में करेगा। ठीक है, यानी ए अकेला 40 दिन में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको सवाल अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा आराम से देखिएगा और आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी दिया है 12 दिन और सी प्लस ए दिया है 15 दिन। तो देखिए इसका भी कर लेंगे हम लोग फ्रैक्शन, चाहे एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 60 ही करेंगे, और ये 10 छक्का 60, 12 पच्चीस 60, 15 चौके 60। ठीक है, कहें कि अगर 30 करेंगे तो 10 से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, 45 करेंगे तो 5 से भी नहीं कट, 10 से भी ये 10 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, और 15 चौके 60 करेंगे तो इससे भी कटेगा, इससे 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्षमता कितनी आ जा रही है 6 5 11 11 और 4 15। ठीक है, तो दिया है तीनों साथ काम कर तो कितने दिन में करेंगे, यानी कि देखिए 60 में 15 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है कि देखिए ए भी 2 वाली है, बी भी 2 वाली है, सी भी 2 वाली है, तो बस इसके 5 को 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चौके 60, 4 दिनों के टोटल 8 दिन में करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया है ए बी से 2 गुना दक्ष है, बी सी से 3 गुना दक्ष है, तीनों मिलकर काम 11 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए ए बी सी, तो देखिए पहले आखिरी से लेके चलते हैं, तो बी सी से 3 गुना दक्ष है,
यानी सी को ए मान लेंगे तो बी को कितना मान लेंगे 3, और ए बी से 2 गुना 10 6, तो यानी इसका मान 3 है तो इसका मान हो जाएगा 3 दोनों के 6, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 10, ठीक है। तो दिया है कि तीनों ने मिलकर 11 दिन काम करते हैं, यानी कि 10 में 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110। दिया है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता है 1, यानी कि 110 दिन में करेगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है अगला, ए की कार्य क्षमता बी की 3/2 है, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी का 3/2 है। तो देखिए जो हर का मान होता है इसका मान होता है, और जो मल्टीप्लाई का वो अगले का मान होता है, ठीक है। ठीक है, बैंक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3b/2 है, और ये बराबर ए है, तो ए में 3 गुणा करेंगे तो 2a बराबर 3b, ठीक है। तो ये आमने सामने वाला मान होता है, तो ए का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 2, ठीक है। आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। अगर तो देखिए जो जिसमें मल्टीप्लाई होता है जिस अंक में, तो उसके हर के मान को उसका स्वयं का मान होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो अगले का मान होता है, ठीक है। अंत इस मल्टीप्लाई करके बी ए से भी निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि ए का मान आ गया, ए का मान आ गया 3 और बी की 2, इनकी कार्य क्षमता, ठीक है। दोनों में मिलकर 5-10 दिन में काम करते हैं, तो दोनों का टोटल आ गया 5, और 10 दिन काम करते हैं तो टोटल काम गया 50। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की 2 क्षमता है, यानी कि 25 दिन में 25 दिन में करेगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2 और 3 है। तो देखिए ए और बी का कितना है 2 और 3। दिया है ए ने 6 दिन और बी ने 4 दिन काम किया, तो ए ने 6 दिन, तो ए का कितना है क्षमता 2 और 6 दिन काम किया, टोटल काम 12, और बी का कितना है, बी ने 4 दिन काम किया, बी का क्षमता कितना है 3, तो 4 दिन काम किया तो इसका भी 12, यानी टोटल 24 दिन, ठीक है। 24 काम इनका क्षमता हुआ। तो कुल काम का कितना भाग पूरा हुआ, यदि ए अकेला पूरा काम 30 दिन में करता है, ये अकेला पूरा काम 30 दिन में करता है, तो ए की क्षमता कितनी है 2, तो मान के चलिए कि 30 दिन में काम करता है टोटल काम, तो 2 यानी कि 60 काम टोटल है, और यहाँ पर 24 काम कर दिए हैं। तो दिया है कि कुल काम का कितना भाग पूरा हुआ है, अगर एक तो पूरा हुआ यानी कि 24 काम में ये है, और ये 60 में टोटल काम 24 काम किए हैं, तो कितना काम पूरा हुआ दिलाए, तो 12 दूना की 24, 12×25 60, यानी कि 2/5 काम पूरा हुआ, 2/5 यानी आप समझना। तो दोस्तों और क्वेश्चन ना आज के सभी टाइप खत्म हो गए, तो ठीक है दोस्तों, अब अगले इसके वीडियो में हम लोग जितने भी इसके टाइप और बचे हैं सभी टाइप को लाएंगे अगली वीडियो में, और वो उसको भी ख़त्म कर देंगे, तो टाइम एंड ओवर के सभी सवाल खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और दोस्तों थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं मित्र हैं पढ़ने लिखने वाले, सबसे चैनल को हमारा सब्सक्राइब करवाइएगा। और दोस्तों हम समझिए कि जीएस और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स हर चीज़ को एकदम, साइंस भी पढ़ाएंगे, बहुत ही एकदम छोटा छोटा टॉपिक और एकदम आसान तरीके से बताएंगे, और जितना भी बड़ा टॉपिक होगा उसको एकदम आसान भाषा में बताएंगे कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। और ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग अगर 6 महीना 8 महीना टारगेट लेके चलते हैं पुलिस की या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का या स्टेट गवर्नमेंट के, और जो जितने सिलेबस आपके मेरे अकॉर्डिंग यानी एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आप लोग का मैं सभी सिलेबस कवर कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।